हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल क्या हाल क्या हाल आपके? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ज़रा बटन बंद कर दिया जाए। अच्छे टीचर अच्छे बच्चों के, है ना? अच्छे बच्चे होंगे आप लोग भी, है ना? बड़े अच्छे से बैठते होंगे डिसिप्लिन में एकदम। अच्छे से कॉपी आप लोग रखते होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। मेरी पूरी बातें सुनते होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। कोई बदमाशी नहीं करते होंगे, है ना? अच्छे बच्चे होंगे आप लोग। कोई है यहाँ बदमाश बच्चा? कोई बदमाश बच्चा तो नहीं है यहाँ पे? सारे अच्छे बच्चे हैं। चलो। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री राम। शालू ने कहा आज मेरा ओडीओपी भी कंप्लीट हो गया। ओके, बिल्कुल सर। पीयूष ने आंसर दे दिया है कल का। ओके, सब हैं सर। ओके, चलो ओके। कल के आंसर से शुरुआत करते हैं हम लोग फिर। कल के आंसर से हम लोग शुरुआत करते हैं। सुन लेते हैं सर, कह रही है प्रियांशी। ठीक है। धन्य भाग मेरा कि आपने ये नहीं कहा कि झेल लेते हैं सर बस। सह लेते हैं सर बस, ये नहीं कहा आपने। थैंक यू। चलो। तो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था मेरे ख्याल से। ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये भी हो गया था हमारा। रुकिए, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा मुझे लगता है। मैंने आप लोग को जो होमवर्क दिया था वो थोड़ा नीचे दिया था। कहाँ दिया था होमवर्क? एक सेकंड में ज़रा देखूं। हम हाँ, ये रहा। ठीक ही खोला था मैंने। तो ये होमवर्क है आप लोग का बच्चों। इसके अंदर ए और बी आपको दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, और दोनों का आपको सोल्यूशन निकालना है। मिनिमम बताया है, नॉर्मल बताया है, मैक्सिमम बताया है, टाइम। इसका भी मिनिमम नॉर्मल और मैक्सिमम टाइम बताया हुआ है। डिमांड बताया हुआ है और फिर आरओक्यू बताया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। जिन भी बच्चों को डाउट है उन सारे बच्चों के लिए मैं सबसे पहले आज ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, ताकि रिवाइज हो जाए बच्चों। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, मैं देखूंगा अभी आप फॉर्मूला लिखो। सबसे पहला फॉर्मूला किसका रहता है? रोला। रोला ऑन टॉप, टॉप यानी मैक्सिमम, तो सर मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम टाइम। ठीक है। तो एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं ए का, और एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं बी का। अब तो हम लोग को आता है, तो अपन अब सीधा सीधा कर सकते हैं, राइट एवरीवन? तो मैक्सिमम टाइम देख लिया जाए। इसका है 5, इसका है 8। इसका 5, इसका 8। और ज़रा डिमांड देख लिया जाए, तो डिमांड है इसकी 300 और इसकी 70। इसकी है 300 और इसकी है 70। तो ये हो जाएगा बच्चों 1500, और ये हो जाएगा बच्चों 560। तो ये आ गया हमारा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलो। अब पॉइंट नंबर बी पे चले जाते हैं हम लोग। मैक्सिमम। मैक्सिमम लेवल अगर हम लोग को निकालना है, तो मैक्सिमम लेवल निकालना है। रोल मारने से कोई हमें रोक सकता है क्या? मिनिमम लोग के बस की बात ही नहीं। मिनिमम लोग के बस की बात ही नहीं। तो इसको आप बोलिएगा बच्चों, सिर्फ सुनने से क्या पता आप बाद में भूल जाओ। और मैं बिल्कुल आप लोग के केस में रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, तो आप लोग बोलना, ठीक है? तो रोला तो हमारा आ गया 1500 का। आर ओ क्यू आप लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच इज 500। और फिर मिनिमम डिमांड कितनी है हमारी? मेरे ख्याल से यहाँ पे है 3। और मिनिमम टाइम जो मिनिमम डिमांड जो है वो है 100, और टाइम था 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 300, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 1700। तो हम लोग को एट मैक्सिमम लेवल हम लोग को 1700 सामान रखना है, उससे ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 560 प्लस आर ओ क्यू आपको दिया हुआ है 300, माइनस यहाँ पे मिनिमम टाइम जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 और 50। 6 और 50, डिमांड है 50। तो ये हो जाएगा बच्चों 560 प्लस 300 माइनस 300। तो ये बचेगा 560। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम लेवल। तो यहाँ मैक्सिमम लेवल और आर ओ एल लेवल कोइंसिडेंटली गलती से सेम आ रहा है। सही आ रहा है ना? सेम ही है, हाँ सेम ही आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग निकालेंगे मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? रोला क्यों नहीं मार पाती है मिनिमम वाले लोग? क्योंकि इनका बड़ा एवरेज डिमांड होता है।
एवरेज बोलो या नॉर्मल बोलो, नॉर्मली बोल लेते हैं चलो, क्योंकि बार बार हम लोग नॉर्मली वर्ड इस्तेमाल किए, नॉर्मली बोलेंगे। नॉर्मल डिमांड इनटू नॉर्मल टाइम। मैं यहाँ पे मिटा के नॉर्मली कर देता हूँ, नॉर्मली कर देता हूँ। तो नॉर्मल डिमांड, ओहो ये जगह छोटी पड़ रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1500 माइनस नॉर्मल डिमांड कितनी है, नॉर्मल डिमांड है यहाँ पे 200 और 4, 200 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 800, तो ये हो जाएगा बच्चों 700। अब जरा अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं एवरेज लेवल। अगर मैं एवरेज लेवल निकालूँ तो ये हो जाएगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम हमारा 700 है, मैक्सिमम हमारा 1700 है, डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 1200। एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ 2400 डिवाइड, हाँ ये हो जाएगा 1200। मैं एक साथ आप लोग के चैट देख लूंगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी मिनिमम निकाल लेते हैं, 1500 माइनस नॉर्मल यहाँ पे कितना है, नॉर्मल यहाँ 60 और 70, नॉर्मल है यहाँ पे 60 और 70 नहीं सॉरी 60 और 7, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 420, तो ये हो जाएगा आपका 1080। अब ज़रा एवरेज निकाल लेता हूँ मैं, तो 560 प्लस 1080 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा मैंने कुछ गलत ले लिया क्या, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू, ओ यहाँ मैंने गलती की है, आर ओ एल लेना चाहिए था। वही मैं सोचूं मिनिमम ज़्यादा कैसे आ गया, आर ओ एल लेना चाहिए था मुझे। 560, 560 में से 420 गया तो ये हो जाएगा 140। हाँ अब ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम आ रहा है 560 प्लस 140 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 350। तो ये आपका आंसर आना चाहिए बच्चों। एक बार इसको ज़रा देखो, कोई डाउट है तो बिल्कुल 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 पूछो। ये आपका होमवर्क का आंसर आ गया है। कोशिश की है मैंने कि एक्सप्लेन कम करूं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने आंसर मैंने देख लिया था कि आ चुका है, ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा था कि आंसर ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि एक सेकंड बस में आया, चलो किसी को भी डाउट बच्चों, कोई भी ऐसा जिसको ना समझ में आया हो। रिकी ने कहा है सही है मेरा, प्रियांशी ने बोला मेरा सारा सही है, चांदी ने बोला है करेक्ट। कोई भी ऐसा जिसको इशू आया हो। बाप रे बर्नर्ड अर्नॉल्ट, बाप रे ये कौन है भाई। सर पीपीटी नोट्स में जो आप जूम करके लिखते हो, अरे कमाल के व्यक्ति हो यार, तुम जूम करके लिखते हो तो पूरा नहीं आता है। अच्छा ठीक है भैया, मैं आपके लिए कुछ सहायता कर दूंगा आपकी, ठीक है। नोट्स में मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कोशिश कर लूं, ठीक है, कि आप लोगों को ना कटे अगली बार। वैसे बाकी किसी को भी नोट्स में इशू है क्या, ज़रा बताना मुझे। नेहा ने कहा मेरा तो कल ही हो गया था, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा वही है फुल एडिट्स हैं, अरे बड़ा खतरनाक भाई, जूम वूम। अच्छा ठीक है, नो इशू। संजय ने कहा है सर नोट्स में तो नो इशू, ओके। चलो अपन ईओक्यू का एक क्वेश्चन है, मैं वो आप लोगों को करवा देता हूँ। कई बार क्या होता है ना बच्चों, हम लोग ईओक्यू निकालना तो सीख गए, ईओक्यू निकालना तो सीख गए। कई बार क्वेश्चन हम लोग को ये बोलता है कि अब आप टोटल कॉस्ट निकालिए। इधर देखिए बच्चों, नया टॉपिक कर रहे हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट यूजिंग ईओक्यू। तो पहले ईओक्यू निकालना पड़ेगा और ईओक्यू के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ना, कल अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने आपको कल बताया था बच्चों पढ़ाते वक्त
कि हमारे पास दो टाइप के कॉस्ट आते हैं। एक होता है बच्चों कैरिंग कॉस्ट और दूसरा होता है बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक होता है बच्चों कैरिंग कॉस्ट, दूसरा होता है बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ऑब्वियस सी बात है, हम सामान खरीदेंगे, अगर हम सामान खरीदेंगे तो एक कॉस्ट तो और आएगा ही आएगा, विच इज परचेज कॉस्ट। अगर मैं इन तीनों को मिला दूं बच्चों तो मेरा बन जाता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा मेरा, परचेज कॉस्ट को मैं शॉर्ट में कहूंगा पीसी, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं शॉर्ट में कह दूंगा ओसी, और कैरिंग कॉस्ट जिसको मैं शॉर्ट में कह दूंगा सीसी। तीन प्रकार के कॉस्ट आएंगे। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, तुम ही सोचो, मैं कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बनाने वाला, तुम खुद ही सोचो बच्चों, परचेज कॉस्ट कितना होगा। जितनी डिमांड होगी हम उतना ही तो सामान खरीदेंगे, जितनी डिमांड होगी हम उतना ही तो सामान खरीदेंगे। तुम खुद सोच के बताओ, इनटू परचेज का प्राइस, इनटू परचेज का प्राइस। अब जितनी डिमांड होगी, ये जो डिमांड है डिमांड क्वांटिटी में होगी, जैसे कल हम लोगों ने क्वांटिटी में निकाला था। तो परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया डिमांड इनटू परचेज प्राइस। डिमांड इनटू परचेज प्राइस, डिमांड तो आपका क्वांटिटी में होगा, परचेज प्राइस आपका रुपीस में होगा, क्वांटिटी इनटू रुपीस कर देना तो आपके पास परचेज कॉस्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, तुम खुद दिमाग लगाओ। सर जितने बार ऑर्डर करेंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेना। नंबर ऑफ ऑर्डर तो कल हम लोगों को निकालना आ ही गया था। नंबर ऑफ ऑर्डर को इनटू कर देना ऑर्डरिंग कॉस्ट से। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का दिया हुआ होगा, या ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पर ऑर्डर का दिया हुआ होगा। पर ऑर्डर के कॉस्ट को आप नंबर ऑफ ऑर्डर से इनटू कर देना तो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब रही बात बच्चों कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट की, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टोरेज कॉस्ट। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कैरिंग कॉस्ट को अपन स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं। कैरिंग कॉस्ट को अपन स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, एक गोडाउन है, जैसे एक गोडाउन है, गोडाउन में कभी कभी सामान आता होगा फिर सामान जाता होगा, कभी सामान आता होगा फिर सामान जाता होगा। यानी दिन भर में गोडाउन में सामान कांस्टेंट थोड़ी रहता है, सामान आते जाते रहता है, सामान आते जाते रहता है। सही बोल रहा हूं मैं? तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि भैया कितना सामान रहता है गोडाउन में, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज कितना सामान रहता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा कि भाई एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग एवरेज कर देते हैं। एक दिमाग लगाऊंगा और बोलूंगा क्यों ना एवरेज कर देते हैं। तो मैं क्या ले लूंगा बच्चों, मैं ले लूंगा एवरेज ईओ क्यू। एवरेज क्यों लूंगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि कुछ सामान सुबह आया होगा फिर शाम को निकल गया होगा, फिर सुबह आया होगा शाम को निकल गया होगा। सुबह जो आया है बच्चों उसी को तो अपन ओपनिंग बोलते हैं, शाम को जो पड़ा हुआ है उसी को अपन क्लोजिंग बोलते हैं। तो दिन भर में कितना माल मेरे गोडाउन में रहा कैसे पता चलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ऐसी तो करते हैं। क्या मैं इसी को अपन एवरेज ईओ क्यू बोल सकता हूँ? एवरेज ईओ क्यू बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्योंकि इतना सामान आपके गोडाउन में पड़ा रहता होगा, कभी कभी ज्यादा रहता होगा, कभी कभी कम रहता होगा, कभी ज्यादा कभी कम। तो एक काम करो, एवरेज ले लो। और एवरेज करने का मतलब क्या होता है, एवरेज करने का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरेज करने का मतलब होता है ईओ क्यू डिवाइड बाई 2। एवरेज करने का मतलब क्या होता है बच्चों, ईओ क्यू डिवाइड बाई 2। इंटू कर दो आप इसको कैरिंग कॉस्ट से, इंटू कर दो बच्चों इसको किससे, कैरिंग कॉस्ट से। तो आपका आंसर आ गया। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि गंदा दिख रही है। तो एवरेज करना है हम लोग को, एवरेज करना है। और एवरेज कैसे करेंगे अपन, डिवाइड बाई 2 करके। किसी भी चीज का एवरेज कैसे करते हैं बच्चों, डिवाइड बाई 2 करके। तो एक बार आप इतना लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब मैं आपके चैट देखता हूं। चलिए एक बार देख लेता हूं चैट। पीयूष भाई कुछ सही नहीं है मेरा अभी। सर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक जगह बता देना। श्योर निशांत, बहुत अच्छा आइडिया दिया निशान ने कि इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक जगह बता देना। बिल्कुल बता दूंगा मैं, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। क्लास के 5 मिनट पहले किया, बहुत बढ़िया किया। तो ना बड़ी बात तो यही है, किया ना, दैट मैटर्स। कब किया डज नॉट मैटर, किया ये मैटर करता है। ऐसे भी हम इंडियंस, हम लोग को हर चीज आखिरी मोमेंट में करने का आदत है। इशू नहीं है क्या आज क्लास में? इशू तो बहुत दिन से नहीं दिख रहा है वैसे मुझे। मोहित भी नहीं दिख रहा है मुझे कई दिनों से।
मैं आप लोग को याद करता हूँ बच्चों, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो मैं आप लोग को याद करता हूँ, आया करो आप लोग। मैं हर बच्चे को याद करता हूँ जिसका मुझे नाम यहाँ रोज दिखता है ना, उसको तो मैं हर रोज याद करता हूँ जो मुझे नहीं दिखता है। ठीक है। रतुल ने कहा है, आपका नाम बड़ा अच्छा है रतुल। लास्ट वन प्लीज एक्सप्लेन। श्योर रतुल। आपके नाम का मीनिंग क्या होता है वैसे? बड़ा अच्छा नाम है आपका। देखो बच्चे, होता क्या है ना, एक गोडाउन के अंदर सामान आता भी है जाता भी है। जैसे मान लो मैं सुबह 10 बजे देखा तो मेरे पास 5,000 सामान पड़ा हुआ था। फिर मैं दोपहर में देखा 2 बजे तो मेरे पास 6,000 सामान पड़ा हुआ था। मैं शाम को देखा 6 बजे तो मेरे पास 7,000 सामान पड़ा हुआ था, यानी सामान आ रहा है। फिर रात को 9 बजे देखा तो मेरे पास 4,000 सामान था, यानी कुछ सामान बिक गया होगा। तो ऐसे तो अलग अलग समय पे मेरे को अलग अलग तरीके से कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं बार बार कैरिंग कॉस्ट तो नहीं निकाल सकता ना। मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई एक काम कर, भाई एक काम कर, मेरे को इतना कैलकुलेशन नहीं जमेगा। मैं बार बार बैठ के कैलकुलेशन थोड़ी करते रहूंगा कैरिंग कॉस्ट का, कि सामान 5,000 है तो भैया कॉस्ट कम है, 6,000 है तो कॉस्ट ज्यादा है, 7,000 है तो और ज्यादा है, 4,000 है तो कम हो गया। अब दिन भर बैठ के कैरिंग कॉस्ट बार बार कैलकुलेट करते रहूं क्या? मुझे एक एवरेज बता देना भाई। तो एवरेज कैसे करते हैं? 5,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000, और यहाँ पे 4 आइटम है तो डिवाइड बाई 4 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 4 22,000। 22,000 डिवाइडेड बाई 4 अगर मैं कर दूं तो ये हो जाता है कितना? ये हो जाएगा 5,500 मेरे ख्याल से। 5,500 के लगभग आ रहा है। यानी मैंने क्या कर दिया बच्चों? एवरेज कर दिया। मैंने क्या कर दिया बच्चों? एवरेज कर दिया। अब क्वेश्चन में हम लोग को ऐसे बार बार हर कुछ कुछ घंटे का डेटा तो देगा नहीं। हम लोग को बार बार कुछ घंटे का डेटा तो देगा नहीं। हम लोग ने ईओक्यू निकाला होगा, तो सुबह भी उतना ही ईओक्यू रहा होगा। सुबह भी ईओक्यू उतना ही रहा होगा। सुबह मान लो हमारा ईओक्यू आ गया बच्चों, मान लो 500। सुबह मान लो ईओक्यू कुछ और था। अच्छा जाने दो, उस डिस्कशन में नहीं जाते। हम लोग सीधा एवरेज कर लेते इसलिए। और एवरेज कैसे करते किसी भी चीज का? ईओक्यू डिवाइड बाई 2। वरना मैं बहुत टेक्निकल हो जाऊंगा ना तो और कंफ्यूज हो जाओगे। किसी भी चीज को एवरेज करते कैसे हैं? ईओक्यू डिवाइड बाई 2। क्योंकि हो सकता है कभी कभी ईओक्यू से थोड़ा कम हो सकता है कभी कभी ईओक्यू से थोड़ा ज्यादा हो। तो थोड़ा ज्यादा हो या थोड़ा कम हो, ठीक है। अगर मेरे को पता करना है कि भैया कितना था दिन भर में, तो मैं क्या करूंगा? ईओक्यू को सीधा डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो लगभग मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि कितना था मेरे पास। क्लियर हुआ सभी का? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू मैं आप लोग को समझाता हूं, आपको और अच्छे से पकड़ जम जाएगी। इधर देखिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 13। एवरेज करने के लिए किसी भी चीज को डिवाइड बाई 2 करते हैं, इतना याद रहना, इतना याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो, एक मैन्युफैक्चरर है जो रिक्वायर करता है 1,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ। क्या बोल रहा है? पर मंथ। यानी बच्चों आपको मंथली डिमांड दिया हुआ है। मंथली डिमांड दिया हुआ है। कितने का मंथली डिमांड दिया हुआ है? 1,000। पर हम लोग को तो बच्चों मंथली डिमांड की जरूरत नहीं होती है। हम लोग को किसकी जरूरत होती है? एनुअल डिमांड की जरूरत पड़ती है। तो क्या बच्चों इस इंफॉर्मेशन से आप एनुअल डिमांड निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? 1,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताना। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बताना। क्या हो गया? पॉज हो गया? एक सेकंड, क्या हो गया भाई? सब ठीक है ना? पॉज हो गया था क्या मैं? अब ठीक है, चल रहा है वीडियो? बस वो अजीब सा पॉज ना कर दे भाई, कि मीम बन जाऊं मैं। बस ऐसे पॉज ना करे वो। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है पर ऑर्डर, है ना। पर ऑर्डर का आपको कॉस्ट दिया हुआ है, पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है? एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है आपका? 15 रुपए। कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 2 रुपए पर यूनिट, इज एस्टिमेटेड टू बी 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट पर ईयर।
बोल रहा है कि कैरिंग कॉस्ट भी लगेगा 2 रुपए का, in addition to 2 rupees per unit is estimated to be 15% of the average inventory per unit per year। बहुत खतरनाक सा शब्द इस्तेमाल किया है, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। आगे बोल रहा है परचेज प्राइस कितना है, 10 रुपए। परचेज प्राइस कितना है बच्चों, 10 रुपए। एक्चुअली इन्होंने क्या बोला है, बोल रहे हैं कि 2 रुपए आपको लगेगा इन एडिशन टू 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब आप 10 रुपए के हिसाब से आप इन्वेंट्री लाते हो ना, ये उसकी बात कर रहा है। एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट पर ईयर, एवरेज इन्वेंट्री आप जितना लाते हो उसका 15%। तो देखो इन्होंने इसको कैलकुलेशन करके भी दिखाया है, यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो ये इन्होंने कैलकुलेशन करके भी दिखाया है कि बेसिकली 10 रुपए का 15% निकालें, ये 10 रुपए का 15% निकालें, तो 10 रुपए का 15% कितना हो जाता है बच्चों, 10 रुपए का 15% हो जाता है 1.5 रुपए। तो टोटल मेरा कॉस्ट कितना आ गया, 3.5 रुपए। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने इतनी गंदी इंग्लिश इस्तेमाल की है जिसको मैं डिफेंड भी नहीं कर सकता, बहुत गंदी इंग्लिश इस्तेमाल की है। इनको जो वर्ड यहाँ पे यूज करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था एवरेज परचेज प्राइस। एकदम गलत वर्ड इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए था वो था एवरेज परचेज प्राइस। आपके एग्जाम में जब आएगा तो एवरेज परचेज प्राइस करके आएगा, तो आप चिंता मत करना। क्लियर हुआ, इन्होंने एकदम ही खराब लैंग्वेज इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया बच्चों, 3.5 रुपए। हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया, 3.5 रुपए। तो क्या हमारे पास सारी चीजें आ गई सर, परचेज प्राइस आ गया हमारा 10 रुपए का, हमारी एनुअल डिमांड आ गई 12,000 यूनिट्स की, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया 15 रुपए का, हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ गया 3.5 रुपए का। इतनी चीजें हमारे पास आ गई हैं। जितना मैंने यहां पे गिवन के अंदर लिखा है बच्चों, ये 4 चीज गिवन है। मुझे बताओ इस गिवन में किसी चीज में डाउट है तो प्लीज बताओ बच्चों, गिवन में किसी में डाउट है तो बताओ बच्चों प्लीज। वेरी गुड पीयूष, बीच में पॉज हो गया था, ओके सही है सही है, ओके। गिवन में जितनी बातें लिखा हूं बच्चों उतना क्लियर है या नहीं बताना। अहमद 10 नीचे दिया हुआ है ना, ये देखो, ये देखो परचेज प्राइस। कल भी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, परचेज प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज प्राइस 10 रुपए, परसेंटेज 15% है, तो ये हो गया आपका 1.5 रुपए। और अलग से क्वेश्चन में ही बोला, इस बार क्वेश्चन में बोला है इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि कैरिंग कॉस्ट 2 रुपए और लगेगा, 2 रुपए कैरिंग कॉस्ट और लगेगा। नॉर्मली तो 1.5 रुपए ही लगता है, पर 2 रुपए और लगेगा बोल रहा है, तो 2 रुपए और लगेगा बोलने से कितना हो जाएगा फिर, 3.5 रुपए। क्लियर हुआ यहां पे सभी को, गॉट इट एवरीवन। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है तो बताना। डन एवरीवन, चलो बहुत बढ़िया। किसी को भी डाउट है प्लीज, किसी को भी डाउट नहीं है पक्का। चलो बच्चों ईओक्यू निकालो, ईओक्यू निकालो, आप लोग निकालो ईओक्यू। सर गिवन तो क्लियर है बट क्वेश्चन अनक्लियर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी खराब है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता कोयल, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत खराब है। मैं एक बार आपको पढ़ के फिर भी बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। एक बार मैं पूरा मिटा के एक बार वापस बता दे रहा हूँ, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत खराब है। मैं लिटरली कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, आईसीएसआई बाकी क्वेश्चन तो ठीक ही बनाए, इतना खराब नहीं बनाया, पर ये क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत गंदा दिया है। बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर जो है 1000 यूनिट रिक्वायर करता है पर मंथ। तो ये तो अच्छा लैंग्वेज है, पहला लाइन तो एकदम ठीक है कि महीने का डिमांड 1000 है तो साल भर का डिमांड 12,000 हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 रुपए है तो ये 15 रुपए हमने लिख लिया, एनुअल डिमांड भी हमने लिख लिया। कैरिंग कॉस्ट 2 रुपए लगेगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप देखोगे ना वर्ड, तो यहाँ पे बोला है इन एडिशन टू 2 रुपीज, मतलब 2 रुपए एडिशन में लगेगा, 2 रुपए एडिशन में लगेगा। किसके एडिशन में, 15% ऑफ। यहाँ पे जो वर्ड है वो तो एकदम ही गलत है, 15% ऑफ होना चाहिए था बच्चों परचेज प्राइस, 15% ऑफ परचेज प्राइस। और नीचे परचेज प्राइस दिया हुआ है, ये देखो 10 रुपए। तो 10 रुपए का 15% कितना हो जाएगा, 1.5 रुपए, 2 रुपए और 1.5 रुपए मिला के कितना हो जाएगा, 3.5 रुपए। अब क्लियर है यहाँ पे सभी बच्चों को,
क्या सारे बच्चों को एकदम क्लियर है? ईओक्यू बच्चों ने निकाल लिया है 320। ईओक्यू बच्चों ने निकाल लिया एकदम फटाफट फटाफट 320। एक बार जरा देखूं, हाँ बुक का ईओक्यू कहाँ है? जस्ट अ सेकेंड, बुक वालों ने ईओक्यू निकाला ही नहीं है क्या? एक सेकंड रुको। निकालना तो चाहिए था, कहाँ गया? भूल गए क्या इन लोग? चलो हम लोग ही निकाल लेते, दिख नहीं रहा है आंसर में तो नहीं दिख रहा है इन लोगों के, निकाल लेते हम ही लोग निकाल लेते हैं। 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना था बच्चों हमारा 12,000, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15 रुपए, कैरिंग कॉस्ट हमने निकाल लिया 3.5 रुपए। तो चलो ऊपर अगर मैं न्यूमरेटर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो जाएगा 24,000 इंटू 15, तो ये हो जा रहा है बच्चों हमारा 3,60,000। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 3.5, तो डिवाइड बाई 3.5 और फिर उसका कर रहा हूँ रूट, तो आंसर आ रहा है 320। आंसर आ रहा है बच्चों 320। अगर ये आपका आंसर है तो एकदम करेक्ट है। 320 अगर आपका आंसर है तो एकदम करेक्ट है। राउंड ऑफ कर देना, इंस्टीट्यूट भी राउंड ऑफ कर देती है आंसर में एक्चुअली, ठीक है, इंस्टीट्यूट भी राउंड ऑफ कर देती है। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ऑलरेडी निकाल लिया था आंसर, मुझे लगता है कि क्लियर ही होगा वैसे बच्चों को। मनब को आया समझ? मनब, मनब को आया समझ? मनब, कोयल और पीयूष, पीयूष को आया? ठीक, हाँ 321 भी चल जाएगा वैसे, कोई इशू नहीं है। गुड, डन। चलो चलो बच्चों, अब पहले हम लोग ईओक्यू के लेवल पे निकालते हैं। ईओक्यू के लेवल पे अपन टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ईओक्यू के लेवल पे अपन क्या निकालने वाले हैं बच्चों? टोटल कॉस्ट निकालने वाले हैं। टोटल कॉस्ट के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं बच्चों। एक तो आ जाता है हमारा परचेज प्राइस, दूसरा आ जाता है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरा आ जाता है हमारा कैरिंग कॉस्ट। करेक्ट एवरीवन? ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। परचेज प्राइस का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था बच्चों कि परचेज प्राइस को कैसे निकालते हैं अपन? जितनी भी क्वांटिटी होती है या डिमांड आप कह लीजिए, उस डिमांड को अपन इनटू कर देते हैं। डिमांड को इनटू कर देते हैं किससे? आपका जो भी परचेज प्राइस होता है उससे, जो भी परचेज प्राइस होता है उससे। तो क्वांटिटी आपकी कितनी है बच्चों? क्वांटिटी है हमारी यहाँ पे 12,000 की। क्वांटिटी है हमारी 12,000 की। परचेज प्राइस हमारा कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 12,000 और 10 ही है ना परचेज प्राइस? हाँ, परचेज प्राइस 10 है, डिमांड हमारी 12,000 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। 1,20,000। तो ये हमारा परचेज प्राइस निकल गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा बच्चों? तो कितने बार आप ऑर्डर करोगे, जितनी डिमांड है, डिमांड को आप ईओक्यू से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा आपका। कल भी हम लोगों ने किया था। डिमांड तो हमारी 12,000 है, लेकिन ईओक्यू हमारा 320 आ रहा है, तो कितने बार हम लोग को ऑर्डर करना पड़ेगा? 12,000 डिवाइड बाई 320, तो ये हो जाएगा 37.5। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 15 रुपए। तो 15 रुपए से आप इंटू कर दीजिए, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ जाएगा 562.5। अब कैरिंग कॉस्ट भी ना आपका इतना ही आना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट भी आपका इतना ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज लेते हैं ना, तो एवरेज करेंगे तो ईओक्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देंगे आपका जो भी कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट कितना है आपका? 3.5। ईओक्यू कितना है आपका? 320। 320 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 160 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 560। तो ये देखो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट लगभग मैच कर गया।
ऐसे ही मैच करता है हमेशा। अगर आप ईओक्यू लेवल पे निकालते हैं बच्चों, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट लगभग लगभग मैच कर जाता है। गॉट इट एवरीवन? कोई भी डाउट है तो बताओ बच्चों, कोई भी डाउट है तो बताओ प्लीज। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर हुआ? डन एवरीवन? सारे बच्चों ने आंसर दिया है वैसे, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इशू हुआ होगा। करेंगे ना चांदनी? अरे धीरे धीरे, थाम्बा थाम्बा, आहिस्ता आहिस्ता चलना है। अभी मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं ना, तो सीधा 5th गियर में ले जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आराम से करेंगे। हाँ हाँ सही है पीयूष। साक्षी ने पूछा है सर ओसी में पीपी का मल्टीप्लाई करेंगे। ओसी में पीपी का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब? 15 ही तो मल्टीप्लाई किया हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट में। निशांत ने बोला है बता दीजिए, क्या बता दीजिए, क्या बता दूं निशांत? अब इन तीनों को टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 1,20,000 प्लस 560 प्लस 562.5, तो आपका आ जाएगा 1,21,122.5। 1,21,122.5 ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, मैच हुआ बच्चों आप लोग का? अरे सर 15 का ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 कहां से आया ये पूछ रही हो क्या? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। 15 कहां से आया अगर ये पूछ रही हो तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। साक्षी का क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, यही पूछ रही हो क्या? डन एवरीवन? अहमद कुछ गड़बड़ क्यों? ओसी बता दीजिए। ओसी बेसिकली कितना नंबर ऑफ ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ ऑर्डर कल हम लोग निकालना सीखे थे। निशांत आप कल क्लास में आए थे? नंबर ऑफ ऑर्डर कल हम लोग निकालना सीखे थे। जितनी भी डिमांड होती है, हम लोग की डिमांड कितनी है? 12,000 है, लेकिन एक बार में हम 12,000 गुड नहीं मंगा रहे हैं, हम लोग 320 करके मंगा रहे हैं। तो टोटल हम लोग को 12,000 चाहिए, लेकिन हम एक बार में 320 मंगा रहे हैं, तो 37.5 टाइम्स हम लोग को मंगाना पड़ेगा। और हर बार मंगाने का इतना ऑर्डर लगेगा, 37.5 ऑर्डर लगेगा। और पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना है बच्चे? पर ऑर्डर का कॉस्ट है 15 रुपए। पर ऑर्डर का कॉस्ट है 15 रुपए। तो हम लोग का टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? हम लोग को टोटल 37.5 ऑर्डर देना है, हर ऑर्डर का 15 रुपए लग रहा है, तो हम लोग को टोटल 562.5 रुपीज लग जाएगा। क्लियर हुआ निशांत? 4 लाइन का मतलब सर क्वेश्चन में 4 लाइन का मतलब सर क्वेश्चन में मतलब क्या 4 लाइन? ओके साक्षी, नो इशू। निशांत को क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो यहां तक क्लियर है बच्चों, किसी को भी डाउट नहीं है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। द मैन्युफैक्चरर इज ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट in purchase for order 2,000 or more but less than 5,000. A further 2% discount is available for order of 5,000 or more. कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो सिचुएशन है बच्चों। पहला सिचुएशन क्या है? अगर आप 2,000 से ज्यादा ऑर्डर करोगे ना, अभी तो 320 ऑर्डर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पर ऑर्डर अगर आप 2,000 करोगे ना, यानी थोक में अगर तुम ऑर्डर करोगे, थोक समझते हो? हैवी क्वांटिटी में अगर तुम ऑर्डर करोगे, हैवी क्वांटिटी में अगर तुम ऑर्डर करोगे, तो तुमको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओहो क्या बात! 2% का क्या मिल जाएगा बच्चों? डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी आज हम लोग जब परचेज करने जाते हैं, तो हम लोग को परचेज प्राइस कितना पड़ता है बच्चों? 10 रुपए पड़ता है। अगर इसमें 2% का डिस्काउंट अगर मैं डाल दूं,
10 रुपये हम लोग को पड़ रहा है, अगर मैं इसमें 2% का डिस्काउंट डाल दूं तो 10 रुपये में 2% गया तो बचा कितना, 9.8। तो हमारा परचेज प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 9.8। परचेज प्राइस 9.8 हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर कम से कम कितना करना पड़ेगा, 2000 मिनिमम ऑर्डर करना पड़ेगा। 2000 मिनिमम ऑर्डर करना पड़ेगा तो आपका परचेज प्राइस 9.8 हो जाएगा। मुझे बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन का जो इंटरप्रिटेशन मैंने किया, आपको ये इंटरप्रिटेशन समझ में आया कि नहीं आया? सभी को क्लियर हुआ? गुड 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 बच्चों, गुड। शैलेश, ज्योति, अहमद, विपुल, तिथि, बहुत बढ़िया बच्चों। शेफाली, कोयल, मलिनी, वेरी गुड। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिवाइव्ड सारे इंफॉर्मेशन निकालेंगे। रिवाइव्ड इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो रिवाइव्ड इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इस बार हम लोग को ऑर्डर कितना करना है बच्चों, इस बार हम लोग को ऑर्डर 2000 करना है। अच्छा ठीक है सर। हमारा परचेज प्राइस कितना है बच्चों, हमारा परचेज प्राइस है 9.8। ठीक है। हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा क्या, नो सर। हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 15 रुपये रहेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, कैरिंग कॉस्ट में ना क्या बोला था मालूम आपको, कैरिंग कॉस्ट में बोला था 2 रुपये प्लस 15% ऑफ परचेज प्राइस। ऐसा टाइप का वर्डिंग इस्तेमाल किया था, 2 रुपये प्लस 15% ऑफ परचेज प्राइस। तो 2 रुपये तो अपन एज इट इज जोड़ लेंगे, पर इस बार परचेज प्राइस ना घट के 9.8 हो गया है। तो ये हो जाएगा 2 रुपये प्लस 9.8 का 15%। बच्चों मेरे साथ साथ करते जाना प्लीज, हाँ, वरना गड़बड़ होएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3.47। कितना हो जाएगा इस बार कैरिंग कॉस्ट, 3.47। ये आपके पास बच्चों जितना गिवन इंफॉर्मेशन था वो सारा गिवन इंफॉर्मेशन निकाल लिया। इस बार हम ऑर्डर 2000 क्वांटिटी का करेंगे, परचेज प्राइस 9.8 का लेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, 15 ही रहेगा, और कैरिंग कॉस्ट कम होके 3.47 हो गया। मुझे बताओ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ पीयूष, टोटल कॉस्ट के बाद होगा बच्चे। क्लियर हुआ यहां तक? चलो अब क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल कॉस्ट निकालेंगे अपन। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या लगता है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले लगता है हमारा परचेज प्राइस। परचेज प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको भी मालूम है कि नहीं मालूम है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्वांटिटी इनटू परचेज प्राइस। तो क्वांटिटी तो हमारी चेंज नहीं हुई, क्वांटिटी तो अभी भी हम 12,000 यूनिट ही लाने वाले हैं, पर इस बार हम लोग को 9.8 के भाव पे मिल जाएगा। तो 12,000 इंटू 9.8 कर दो बाबा, तो आंसर आ जाएगा 1,17,600, 1,17,600। क्या बात क्या बात क्या बात। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हम लोग को 12,000 सामान लाना है, एक बार में कितना ऑर्डर करने बोल रहा है, 2,000 ऑर्डर करने बोल रहा है, वरना डिस्काउंट नहीं देगा वो। तो डिवाइड बाई 2,000, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 15 रुपए। तो ये हो जाएगा ₹90। तो देख रहे हो, एक साथ तुम बड़ा ऑर्डर दे रहे हो ना, एक साथ तुम बड़ा ऑर्डर दे रहे हो करके तुम्हारा ऑर्डरिंग का कॉस्ट देखो कितना कम हो गया। तीसरा, हमको कैरिंग कॉस्ट निकालना है। कैरिंग कॉस्ट निकालना है। अरे बाबा, तुम इतना सारा सामान तुम लेकर आ जाओगे, तुम इतना सारा सामान लेकर आ जाओगे तो तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा ना, रखने का खर्चा तो बढ़ेगा। तो ऑर्डर जितना लाए हो उसका हमेशा एवरेज करते हैं हम लोग, डिवाइड बाई 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट। तो कितना ठोक सामान लेकर आ गए हो, 2,000 सामान उठा के लाए हो, एवरेज करेंगे तो डिवाइड बाई 2, और कैरिंग कॉस्ट हमारा कितना आ रहा है, 3.47। तो 1000 इंटू 3.47, तो ये हो जाएगा 3470। ये हो जाएगा 3470। अब इन सब का टोटल कर दो, तो ये हो रहा है 1,17,600 प्लस 90,
प्लस 3,470, ये हो रहा है बच्चों 1,21,160। 1,21,160। कल तक का फॉर्मूला बस आया। अरे क्यों भाई आदित्य आज का तो बल्कि ज्यादा सिंपल है। सिंपल मतलब बस कल वाले ही एडवांस ही है बस। इनका कितना आ रहा है, हमारा और इनका पहला वाला पार्ट तो मैच कर गया, ये वाले पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 9.5 आ रहा है इनका। एक सेकंड रुको, 3425, वेट वेट वेट, 2% डिस्काउंट था ना, 5% कैसे ले लिए? अरे 5% डिस्काउंट था, सॉरी मेरे से गलती हो गया देखने में। ये देखो 5% डिस्काउंट था बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, 5% डिस्काउंट था, गलती मेरे से हो गई, मैंने डिस्काउंट लिखने में गलती कर दिया। रुको रुको रुको, 5% का डिस्काउंट मिलेगा बोल रहा है, रुको चेंज करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। 5% का डिस्काउंट मिल रहा है बोल रहा है, 5% का डिस्काउंट मिलेगा तो 10 रुपए में से 5% अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9.5 हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। तो परचेज प्राइस भी हमारा 9.5 हो जाएगा, परचेज प्राइस हमारा 9.5 हो जाएगा, और हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारा चेंज हो, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल रहा हूँ, कैरिंग कॉस्ट हमारा चेंज हो जाएगा। 9.5 का 15% लेना पड़ेगा। छोटी छोटी चेंजेस करने पड़ेंगे बच्चों, सॉरी थोड़ा सा मेरे से देखने में गलती हो गया। ये हो जाएगा 1.425, 1.425। अब आप इसका टोटल करना, अब आप इसका टोटल करना, तो ये हो जाएगा 3.425, ये हो जाएगा बच्चों 3.425। मेरे से सिर्फ ना देखने में गलती हुआ थोड़ा, 3.425। तो यहाँ पे रेलिवेंट चीजें चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ पे 9.8 की जगह 9.5 हो जाएगा। तो 12,000 इंटू 9.5, 1,14,000 आ जाएगा यहाँ पे, 1,14,000 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 3.14, कितना है 3.425, 3.425। छोटा छोटा चेंजेस कर लो बच्चों, डिस्काउंट मैंने लिखने में गलती कर दी, वेरी वेरी सॉरी। तो ये आपका हो जाएगा 1000 इंटू 3.425, ये हो जाएगा 3425, ये हो जाएगा 3425। 5% का डिस्काउंट था एक्चुअली। तो अब इसको जरा टोटल करना, अब इसको जरा टोटल करना, 1,14,000 प्लस 90 प्लस 3425, तो ये हो जाएगा 1,17,515। तो पूरा सोल्यूशन करने का तरीका सेम रहेगा, बस 5% वाला चीज को सुधार लेना। हाँ गुड, कई बच्चों ने तो मेरे पहले ही निकाल दिया, नैन्सी, पीयूष, तिथि, अर्शी, इन बच्चों ने तो मेरे से पहले ही निकाल दिया है, क्या बात है। कोयल का भी आंसर आ गया, याशिका का भी आंसर आ गया, भाई क्या बात है। राज का भी आ गया, ज्योति का भी आ गया, वैष्णवी का भी आ गया। शेफाली, सर ऑर्डर इंक्रीज होगा तो एनुअल डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, क्यों? तुम जितना खाना खाते हो शेफाली उतना ही खाना खाओगी ना। मम्मी तुमको अगर एक बार में एक रोटी दे या मम्मी एक बार में 2 रोटी दे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम तो उतना ही खाओगी जितना खाती हो, है ना। तो मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो ऑर्डर एक बार में बहुत सारा कर सकता हूं और थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकता हूं, लेकिन खाऊंगा तो उतना ही ना जितना खाना है ना। तो डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, और एक क्वेश्चन आप लोग को और करवाता हूं, ठीक है। इसके अंदर ना आगे और बोल रहा है कि अगर आप 5,000 क्वांटिटी लोगे, आगे और बोल रहा है क्वेश्चन में 5,000 क्वांटिटी लोगे तो 2% का डिस्काउंट और दे दूंगा बोल रहा है। सिचुएशन नंबर 2, अभी भी इसको चैन नहीं है, अभी भी इसका बात खत्म नहीं हुआ है। बोल रहा है फर्दर डिस्काउंट ऑफ 2% मोर, यानी पहले तो ये 5% का डिस्काउंट दे ही रहा था, 2% का डिस्काउंट और देगा बोल रहा है। तो टोटल डिस्काउंट कितना बन जाएगा? बोल रहा है फर्दर डिस्काउंट 2% का मैं और दूंगा, पहले से 5% का दे ही रहा था,
तो टोटल डिस्काउंट इस बार कितना हो जाएगा बच्चों? इस बार मैंने अच्छे से देख लिया है ना, इस बार मैंने अच्छे से देख लिया है। तो 2 और 5 मिला के कितना हो जाएगा? 7%। लेकिन ऑर्डर कितना करना पड़ेगा? बोल रहा है आपको ऑर्डर लेकिन करना पड़ेगा फिर 5,000 भैया। 5,000 ऑर्डर करोगे तो आपको 7% का डिस्काउंट दूंगा। तो मेरा परचेज प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? मेरा परचेज प्राइस पहले तो 10 रुपए था। 10 रुपए में अगर 7% में घटा दूं तो कितना हो जाएगा? 9.3। अब तो बच्चों आप लोग को जल्दी जल्दी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब हम लोग को रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालना है बच्चों। रिवाइव्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइव्ड कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट या कैरिंग कॉस्ट कह लो, कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट क्या था बच्चों? 2 रुपए प्लस 15% ऑफ परचेज प्राइस, 15% ऑफ परचेज प्राइस। तो 2 रुपए प्लस 15% ऑफ 9.3, 15% ऑफ 9.3। तो 2 रुपए प्लस 9.3 का 15%, तो कितना हो जाएगा? 1.395, 1.395। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3.395। टोटल कितना हो जाएगा फिर? 3.395। मुझे बताओ बच्चों, इंफॉर्मेशन में कोई भी डाउट है क्या? प्रियांशी को नहीं आ रहा है समझ? नहीं नहीं टेंशन नहीं लेना। हाँ, मुस्कान रिपीट कर दूंगा मैं। प्रियांशी बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, प्रियांशी और आदित्य इन दोनों को नहीं आया, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? बता दूंगा, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, सुन लिया सुन लिया। मुझे भी हेडेक ही हो रहा है प्रियांशी मुझे भी आज हेडेक हो रहा है। आई थिंक थोड़ा सा स्क्रीन का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा देर आज स्क्रीन देख लिया। कल बजट है क्योंकि, तो थोड़ा काम बढ़ गया आज मेरा। मेरे को भी हेडेक ही हो रहा है। बट आई एम विथ यू, डोंट वरी। मैं आपको समझा के ही जाऊंगा, चिंता नहीं करना। अब बच्चों क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे? अब अपन निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट। क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर सबसे पहला निकालते हैं अपन बच्चों परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट, सॉरी नॉट परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट। तो जितनी भी डिमांड है, डिमांड को इंटू कर देते हैं बच्चों परचेज प्राइस से। डिमांड को इंटू कर देते हैं बच्चों परचेज प्राइस से। तो हमारी डिमांड कितनी है? 12,000 क्वांटिटी की डिमांड है। इस बार हम लोग को डिस्काउंट के बाद कितना पड़ रहा है सामान? 9.3 का पड़ रहा है। तो 12,000 इंटू 9.3, तो ये हो जा रहा है 1,11,600। अब आप निकालेंगे बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आप निकालेंगे बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपको डिमांड कितना है? डिमांड है सर 12,000 का, पर आप एक बार में ऑर्डर कितने का देने वाले हो? 5,000 का। 12,000 का डिमांड है, 5,000 का आप एक साथ डिमांड ऑर्डर करोगे, और आपको एक बार ऑर्डर करने का कितना रुपए पड़ रहा है? 15 रुपए पड़ रहा है। ठीक है, ये 15 रुपए आपका क्या है बच्चों? ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ये 15 रुपए आपका क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 15, ये करने पा रहा है बच्चों 36। बड़ा ऑर्डर करोगे ना तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। तीसरा कैरिंग कॉस्ट, तीसरा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जितना भी अपन ऑर्डर कर रहे हैं उतना ही सामान तो रखेंगे, पर कभी कम होगा उस सामान से, कभी ज्यादा होगा, इसलिए इंटू 2 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट, डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डर हम लोग कितना लेकर आए? 5,000 ऑर्डर लेकर आए, डिवाइड बाई 2 ताकि एवरेज कर लें। कैरिंग कॉस्ट आ रहा है 3.395, तो 2,500 इंटू 3.395 करने से आता है 8487.5। अब तीनों को जोड़ के टोटल कर दीजिए, तीनों को जोड़ के टोटल कर दीजिए। तो 1,11,600 प्लस 36 प्लस 8487.5, तो ये हो जा रहा है बच्चों 1,20,123.5, 1,20,123.5। मेरे पहले जिन बच्चों ने ऑलरेडी आंसर निकाला हुआ है वो है, सबसे पहला मुझे दिख रहा है, हाँ हाँ लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं बर्नॉर्ड। कोयल का आंसर मुझे दिख रहा है शायद सबसे पहले। अलवीना ने तो ओसी भी निकाल लिया था काफी पहले, नैन्सी ने भी निकाल लिया था, कोयल काफी बढ़िया,
अहमद, ज्योति, अमीशा, शेफाली, नैन्सी, फरहीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैष्णवी, रोहित, पीयूष, ज्योति, याशिका, साहिबा, जसनीत, अर्पिता, अर्शी। बहुत बढ़िया। तिथि, वेदिका, नेहा, अहमद। सभी ने निकाल लिया लगभग, जितने लोग हैं अभी चैट में। मनब, आपको समझ में आ रहा है? मनब, क्योंकि आपने एक जगह कहा था शायद कि आपको क्लियर नहीं हुआ है। मनब, अभी आपको क्लियर हुआ? अमीशा का भी आंसर आ गया है। अभी आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताना जरा। चलो, ज्यादातर बच्चों को ऑलरेडी आ चुका है। एक बार मैं जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ताकि अगर एक दो बच्चों ने, आई थिंक प्रियांशी ने और आदित्य ने कहा था कि सर एक समझ नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार कंसेप्ट को रिवाइज करा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल है, हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना है। और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को एक तो परचेज कॉस्ट लगेगा, दूसरा हम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, और तीसरा हम लोग को कैरिंग कॉस्ट लगेगा। अब अब क्या है ना बच्चों, समझना, कोशिश करना। सबसे पहले हम लोग परचेज कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, मुझे बताना पॉइंट नंबर 1 समझ नहीं आया, 2 समझ नहीं आया, 3। पॉइंट नंबर 1 है हमारा परचेज कॉस्ट। कैसे निकालेंगे बच्चों? जितनी डिमांड है, डिमांड में परचेज प्राइस को इनटू कर देना। डिमांड में परचेज प्राइस को इनटू कर देना, वो आपका परचेज कॉस्ट आ जाएगा। अब परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं? तो परचेज प्राइस जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, और अगर आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट को अपन क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। दूसरी बात, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलता है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट से। नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट से। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है बच्चों, वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है वो तो क्वेश्चन में गिवन होता है। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो जितनी भी डिमांड है, डिमांड को आप डिवाइड कर देना ईओक्यू से, या जितना भी ऑर्डर आप एक बार में कर रहे हैं उससे। एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हैं उससे आप डिवाइड कर देना। अब तीसरी चीज जो हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है? हमारा कैरिंग कॉस्ट। तीसरी चीज जो हम निकालते हैं वो क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट। अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि आदित्य तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम एग्जैक्ट वेट नहीं बताओगे। तुम बोलोगे सर 80 है, जबकि तुम कभी ना कभी 75 हो गए होगे। कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बात नहीं किया होगा, बाबू ने खाना नहीं खाया बोला होगा, तो एक आध दिन खाए नहीं होगे, तो वेट 75 हो गया होगा। फिर बाबू थाना थाली होगी तो तुम भी थाना थाली होगे, तो वेट 85 हो गया होगा। तो तुमने मेरे को एवरेज वेट बताया। इसी तरीके से हमेशा कोई भी चीज जिसको कैरी करते हैं ना, उसका हमेशा एवरेज करते हैं। तो एवरेज करने के लिए क्या करेंगे? ऑर्डर डिवाइड बाई 2। जैसे तुमने अपना वेट क्या किया, 75 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 करके मेरे को 80 बता दिया। ऐसे यानी एवरेज किया, वैसे हम लोग एवरेज कर रहे हैं। तो एवरेज करने के लिए हमेशा नीचे डिवाइड बाई 2 होता है। इनटू आप क्या करेंगे? कैरिंग कॉस्ट से। इनटू किससे करेंगे? कैरिंग कॉस्ट से। इस वाले क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था कि 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। ये 2 रुपए एडिशनल लगेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, करके हमने लिया। ठीक है, और फिर बोला था परचेज प्राइस का कुछ परसेंट, जो कि हम हमेशा ही करते हैं। परचेज प्राइस का कुछ परसेंटेज, जो कि हम हमेशा ही करते हैं। गॉट इट एवरीवन? जैसे इस क्वेश्चन में 15% था, वैसे ही आपको ऐसा कुछ दिया हुआ होगा कि इतना परसेंटेज आपको करना है, उसको कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? अब मुझे बताना बच्चों, 1, 2 और 3 में कोई भी डाउट है तो आई एम रेडी टू टेक योर डाउट्स। क्लियर? सभी ने कहा है क्लियर? नहीं नहीं अर्पिता, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। मैं बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, मैं बताऊंगा। हाँ, ईओक्यू जो होता है ना, ईओक्यू में अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको सबसे कम कैरिंग कॉस्ट और आपको सबसे कम ऑर्डरिंग कॉस्ट मिलता है। ऑर्डर तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन ईओक्यू पे करने से आपको फायदा होता है।
मनब को क्लियर है, साक्षी को क्लियर है, जसनीत को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर नहीं है वो बताना। एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं बैठा हूं यहाँ पे। आदित्य ने बोला एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, ठीक है। आदित्य को अब एग्जाम्पल याद रहेगा नहीं आदित्य? ठीक है, लेकिन थाना हमेशा था लेना भाई, है ना? ठीक है, तुम्हारी बाबू को कोई ना कोई और खिला ही देगा, पता चल रहा है तुम यहाँ पे भूखे पड़े हुए हो। चलो, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो बच्चों। मैं आप लोगों को कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता ना, जब तक आप लोगों को ये कंसेप्ट डिफिकल्ट लगेगा, यानी तब तक मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया। सबको कंसेप्ट अच्छा लगना चाहिए, इजी लगना चाहिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छा नहीं है वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। क्वेश्चन में आपको मान लो दिया है परचेज प्राइस इज इक्वल टू ₹20, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹5, मंथली डिमांड इज इक्वल टू 1250, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 7.5%। कैरिंग कॉस्ट हमेशा आपको इस तरीके से परसेंटेज में ही दिया रहता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में अभी आपको और क्वेश्चन लिखाऊंगा ना, 1 2 3 करके 3 बार लिखाऊंगा, तो आप जगह छोड़िएगा अपने पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट ईओक्यू। जैसा क्वेश्चन में भी आपको लिखा रहा हूं ना, वैसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, एग्जाम में आता है। कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट कीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट भी कराऊंगा। चलिए बच्चों, इतना कीजिए, पहले इतना कीजिए। चलिए, हाँ पीयूष, अभी तक तो आरओएल, मैक्सिमम आरओएल और मिनिमम आरओएल ही पूछे, कुछ और पूछा नहीं है। ईओक्यू और टोटल कॉस्ट बताओ आप लोग निकाल के। फरहीन, नैन्सी दोनों का आंसर सेम आया है। फरहीन और नैन्सी दोनों का आंसर सेम आया है। हंशिका का आंसर अलग दिख रहा है, अहमद का आंसर सही दिख रहा है। अक्सा बदमाश, 12,000 कैसे होगा बता बच्ची एनुअल डिमांड? हाँ 15,000 होगा। गुड गुड गुड। हाँ 316 ले लो, चलेगा। पॉइंट में मत लो, पॉइंट इग्नोर कर देना, पॉइंट को इग्नोर कर देना। टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट निकालो। चलो मैं भी आपके साथ साथ करता हूं। मैं भी आपके साथ साथ करता हूं। ईओक्यू कैसे निकलेगा? √2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। तो आपका ए कितना दिया हुआ है? ए मतलब एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ है? 15,000। 15,000 कैसे आया? 1250 इंटू 12 इज इक्वल टू 15,000। अब 2 इंटू 15,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया है? 5 रुपए। 5 रुपए है ना। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस का परसेंटेज है ना। तो 20 रुपए का 7.5%। तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा आपका 2 इंटू 15,000 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 1.5 लाख।
1.5 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 20 × 7.5% से, तो ये हो जाएगा 1.5। तो 1.5 लाख डिवाइड कर दो 1.5 से और उसका रूट निकाल लो, तो 316 आ रहा है। अब इतना ही क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे, इतना ही हम ऑर्डर करेंगे। अब 316 क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे, तो टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परचेज कॉस्ट निकालते हैं। परचेज कॉस्ट, हमारी डिमांड कितनी है? हमारी डिमांड है सर 15,000 का। हमारा डिमांड है 15,000 का, और हमारा जो परचेज प्राइस पड़ रहा है वो 20 रुपए पड़ रहा है। तो 15,000 इंटू 20 कर दो, तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो हम लोग को परचेज करने का खर्चा ही 3 लाख का आ रहा है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने का कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? हम लोग 15,000 सामान ऑर्डर करेंगे, पर एक बार में हम सिर्फ 316 ही ऑर्डर करेंगे, और एक बार ऑर्डर करने का 5 रुपए लगता है। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 316 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 237। आप पॉइंट की चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। फिर आता है आपका कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में आप क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो 316 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका कैरिंग कॉस्ट कितना है आपका 1.5। तो 316 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5, ये देखिए ये भी आ रहा है 237। मैंने आपको बताया था ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम हो जाता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम हो जाता है। पिछले वाले में हल्का सा पॉइंट की वजह से बस डिफरेंस था। 3,04,74 आ रहा है, 3,04,74 आ रहा है। पीयूष ने कुछ गड़बड़ किया है, पीयूष सुधार लो जल्दी से। पीयूष बदमाश क्या गलती किया है? अर्शी और ज्योति का सही है, फरहीन का सही है, प्रियांशी का सही है। क्या बात है प्रियांशी, अब डाउट क्लियर हो गया मेरे को लग रहा है। वेदिका का सही आ गया है, और वैष्णवी का भी सही है, कोयल का भी सही है। कोयल ने बड़ा अच्छे से आंसर भी लिखा हुआ है। हंशिका बोल रही है 2x करना भूल गई। ईशू कह रहा है ग्लैड सर आपको मेरा नाम याद है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को अपने ज्यादातर बच्चों का नाम याद रहता है, क्योंकि आप ही लोग मेरी, क्या बोलना चाहिए, यू पीपल आर माई रियल, क्या बोलना चाहिए वर्ड, क्या बोलूं, मतलब सोना है आप लोग मेरा, गोल्ड तो आप ही लोग है मेरा। चलो अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में चलो। सो सॉरी। अब बोल रहा है इफ यू ऑर्डर 3,000 यूनिट्स minimum you will get 10% discount. You will get 10% discount. Calculate new total cost. Calculate new total cost. आपको नया टोटल कॉस्ट अब निकालना है। बोल रहा है इस बार आपको ऑर्डर करना है 3,000 यूनिट, और ऐसे में आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। क्वेश्चन लिखो बच्चों और खुद से करो। मतलब 20 इंटू 7.5% कैरिंग कॉस्ट के लिए। कैरिंग कॉस्ट का मैंने यहाँ पे लिखाया था ना, कैरिंग कॉस्ट देखो मैंने यहाँ लिखा था ना। कैरिंग कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो परचेज प्राइस इंटू सम परसेंटेज। तो इस बार परचेज प्राइस आपका 20 रुपए था, इंटू 7.5% कर दिए तो 1.5 आ गया कैरिंग कॉस्ट। यही लिखा है देखो मैंने। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, परचेज प्राइस इंटू परसेंटेज करके। करो बच्चों आप लोग क्वेश्चन करो, फिर मैं करूंगा। विपुल ने कहा है एसेट्स। हाँ अगर मेरी लाइफ अगर बैलेंस शीट है तो आप लोग तो मेरे एसेट्स ही हो। नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट, लेकिन है ना, नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट, क्योंकि आप लोग के लिए मेरा लव जो है, या जो भी आप कह लीजिए, आप लोग के लिए केयर जो भी है वो तो कम नहीं हो सकता, बढ़ता ही रहेगा।
मतलब सर हम लोग ये कह सकते हैं कि EOQ इज इक्वल टू ऑर्डर। हाँ बिल्कुल चांदनी। कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। आशीष, हाय भाई। अर्पिता एक्चुअली विपुल को ये कह रही है कि एसेट नहीं, नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट ऐसा बोलो। चलो याशिका का आंसर आने लग गया है। बहुत बढ़िया याशिका। अब हम लोग ऑल्टरनेटिव वन का आंसर निकालते हैं। ऑल्टरनेटिव वन का हम लोग आंसर निकालते हैं। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव वन का आंसर देखेंगे तो वहां पे बोला है आपको 10% का डिस्काउंट हम देंगे। तो अभी जो हमारा परचेज प्राइस है, अभी जो हमारा परचेज प्राइस है वो तो 20 रुपए। अगर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है तो भैया मालिक मजा आ जाएगा ना। 20 में 10% गया तो बचा कितना? नया वाला परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? सर न्यू परचेज प्राइस 18 रुपये हो जाएगा। क्या बात, क्या बात। लेकिन इस बार आपको ऑर्डर फिर कितना करना पड़ेगा? ऑर्डर आपको 3000 यूनिट का करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, इसके हिसाब से हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों? परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट के लिए क्या करते हैं अपन? जितनी भी डिमांड होती है, जितनी भी डिमांड होती है, डिमांड में इनटू कर देते हैं अपन परचेज प्राइस। तो अभी जो हमारी डिमांड है वो तो उतनी ही है, यानी 15,000 ही है। 15,000 में इस बार लेकिन इंटू हो जाएगा 18। तो 15,000 में अगर मैं 18 से इंटू करूं तो ये हो जाएगा 2,70,000। अब इससे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चेंज होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? तो 15,000 सामान हम लोग को चाहिए। एक बार में 3,000 सामान अगर हम लोग मंगाएंगे तो 5 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। हर बार का ऑर्डर का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 5 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा 25 रुपए। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? 3,000 सामान हम मंगाएंगे तो ऑन एन एवरेज मेंटेन करने का हम लोग को कितना रुपए लगेगा? तो अपन क्या निकालेंगे? 18 रुपए का 7.5%। तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 18 रुपए का 7.5%। कितना होता है? 1.35। तो ये हो जाएगा 2025। तो एक तरीके से यानी हम लोग को फायदा हो रहा है। 2,70,000 प्लस 25 प्लस 2025 ये हो जा रहा है 2,72,050। तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो जा रहा है। पहले कितना था? 3 लाख कुछ आ रहा था। अभी हमारा टोटल कॉस्ट कम हो जा रहा है क्योंकि हम लोग को बढ़िया एकदम मस्त डिस्काउंट मिल गया। अब बताओ बच्चों, किसी को भी डाउट? कुछ बच्चों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया लग रहा है मेरे को लगता है उन्होंने पुराना वाला कैरिंग कॉस्ट से इंटू कर दिया। कुछ बच्चों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, पुराना वाला कैरिंग कॉस्ट ही ले लिया है। हाँ यही तो करना है प्रियांशी, बस। सी रिपीट कर दूं? कैरिंग कॉस्ट का एवरेज कर लो याशिका। एवरेज 3000 डिवाइड बाई 2। और कैरिंग कॉस्ट तो परसेंटेज में होता है ना, परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस होता है। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैरिंग कॉस्ट इज परचेज प्राइस का सम परसेंटेज। तो इस बार परचेज प्राइस आपका चेंज हो रहा है ना। परचेज प्राइस देखो, आपका नया वाला परचेज प्राइस कितना है? 18 रुपए। तो इस बार 18 रुपए का 7.5% करेंगे ना। तो 18 रुपए का 7.5% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.35 आ जाएगा।
ठीक है, नेहा ने कहा है बहुत इजी है, आदित्य का भी आंसर आ गया है। तो दो बच्चे जो बेचारे जूझ रहे थे वो अब कह रहे हैं कि इजी है और आंसर भी ला रहे हैं। देखो यही तो खुशी है। देखो यही तो आप रिटर्न देते हो मुझे। आप लोग को मैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट क्यों कहता हूँ, यही रिटर्न तो देते हो। यू गिव मी हैप्पीनेस लाइक दिस। व्हेन यू सॉल्व द आंसर्स आई गेट हैप्पीनेस एंड यू गेट मार्क्स, है ना। ये एक ऐसा जर्नल एंट्री है जहां पे दोनों चीज डेबिट हो रहा है, कुछ क्रेडिट ही नहीं हो रहा है। यू आर गेटिंग मार्क्स, आई एम गेटिंग हैप्पीनेस। ठीक है, एक आखिरी चीज आप लोग करो, एक आखिरी चीज आप लोग और करो, ताकि आप लोग को फुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है। इफ यू ऑर्डर if you order 5,000 units minimum, you will get further discount of 5%। फर्दर डिस्काउंट बोला हूं बच्चों। फर्दर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मतलब पहले जो 10 मिल रहा था ना वो तो मिलेगा ही, 10 के साथ 5 और, तो यानी थर्ड सिचुएशन में 15% का डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया? चेंज तो सिर्फ परचेज प्राइस ही होगा और कैरिंग कॉस्ट ही होगा, और तो कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी तो सब सेम रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रटो मत इसको, लेकिन ना रटो मत। अहमद इज सेइंग टाइम शुड बी क्रिएटेड। ओके, करेक्ट करेक्ट, टाइम शुड बी क्रिएटेड, राइट। अभी टोटल डिस्काउंट बच्चों 15% लेना ना, 10% तो पहले ही मिल रहा था, फर्दर बोला है ना। एक बार मैं करके दिखा देता हूं, और बाकी लोग मेरे को म्यूट कर दो जिन लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे करना है। जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग खुद से करो, फिर चेक करने आना। ठीक है, म्यूट कर दो मेरे को। ऑल्टरनेटिव 2 में मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्दर डिस्काउंट मिलेगा 5% का। तो पहले डिस्काउंट कितना मिल रहा था? पहले तो 10% का मिल ही रहा था। अर्लियर जो डिस्काउंट मिल रहा था वो कितने का मिल रहा था? ध्यान से देखो बच्चों, रटने का कोशिश मत करो। रटोगे तो आईसीआई तुमको फंसा देगा, समझो। तो टोटल डिस्काउंट अब मेरे को कितना मिल रहा है बच्चों? 15% का। मेरा परचेज प्राइस कितना है बच्चों? 20 रुपए का। अगर 20 रुपए में 15% का मेरे को डिस्काउंट मिल जाए तो फिर मेरे को कितना रुपए मिलेगा, मतलब कितना रुपए का पड़ेगा? 20 में से 15% गया तो यानी मेरे को 17 रुपए का पड़ रहा है सामान। मुझे सामान 17 रुपए का पड़ रहा है। मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? कैरिंग कॉस्ट तो परचेज प्राइस का एक परसेंटेज होता है ना। तो हमारा परचेज प्राइस 17 रुपए है, और कितना परसेंटेज है कैरिंग कॉस्ट का? 7.5%। तो 17 रुपए का 7.5% कर दो, तो ये हो जाएगा 1.275। ये हो जाएगा 1.275। अब फॉर्मूला में डालते हैं अपन। तो टोटल कॉस्ट के लिए पहले क्या चाहिए होता है? परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितना आएगा? जितनी डिमांड है। डिमांड कितनी है? 15,000 की डिमांड है। 17 रुपए के हिसाब से हम लोग सामान मंगाएंगे, तो 15,000 इंटू 17 कर देते तो ये हो जा रहा है 2,55,000। और अब अपन कितना ऑर्डर कर रहे हैं? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के हिसाब से 15,000 सामान चाहिए। हम लोग ऑर्डर एक बार में 5,000 सामान का कर रहे हैं, और हम लोग को 5 रुपए पड़ रहा है एक ऑर्डर करने का। तो कितना रुपए पड़ेगा टोटल? 15 रुपए पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना है? अब 5,000 सामान अगर अपन अपने इन्वेंट्री में रखेंगे तो ऑन एन एवरेज यानी 2,500 तो रहेगा ही, और उसको कैरी करने का खर्चा आ रहा है 1.275। तो 2,500 इंटू 1.275, ये करने से आ रहा है 3,187.5। अब इसको टोटल कर दो, अब इसको टोटल कर दो। तो 2,55,000 प्लस 15 प्लस 3,187.5, तो ये हो जाएगा 2,58,202.5।
तो ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 में देखेंगे तो ये आखिरी वाला ऑल्टरनेटिव और अच्छा है, आखिरी वाला ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमारा खर्चा सबसे कम लग रहा है। ज़्यादातर बच्चों ने मेरे पहले आंसर लाया है, और इनमें से सबसे पहला नाम किसका है ज़रा देख लेता हूँ। इनमें सबसे पहला नाम आया है मलिनी का, जिसने करेक्ट किया है। फिर पीयूष ने करेक्ट किया है, इशिका ने भी किया है, राज ने भी किया है, और साहिबा ने भी किया है, हंसिका ने भी किया है, कोयल ने भी, निशांत, प्रियांशी, ईशा, नैन्सी, अर्शी, अलवीना, परी, संजय, फरहीन, आदित्य, वैष्णवी, तिथि, याशिका, अक्सा, ज्योति, शेफाली, सभी का आंसर आ गया है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है पक्का सभी को? नो डाउट, ठीक है। गुड, ठीक है, गुड गुड गुड, ऑल क्लियर, गुड। हो गया अल्ट्रा प्रो मैक्स चकाचक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं ना बच्चों, प्लीज इस तरीके से ऑनलाइन आया करो, क्योंकि आपको कोई चीज नहीं आ रही होगी तो देखो इस तरीके से अपन ना कोशिश करेंगे कि आपको आ ही जाए, है ना। तो ऑनलाइन जो अभी लाइव क्लास करते हो लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मैं थोड़ा पल्स समझ पाता हूँ कि बच्चों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ना। थोड़ा पल्स समझने में थोड़ी इजीली इजी होती है मेरे को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो आज मैं कवर चालू नहीं करूंगा, लेकिन उसका कुछ पार्ट मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक काफी बड़ा है। उसको करने में हम लोग को एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा, तो मैं चालू करूंगा तो खत्म नहीं हो पाएगा। तो हेडिंग डालिए बच्चों, कैश बजट। कैश बजटिंग बोलते हैं इसको। इसके हमारे पूरे स्टडी मटेरियल में 2 ही क्वेश्चन है। पूरे स्टडी मटेरियल में 2 ही क्वेश्चन है, ओनली 2 क्वेश्चन। अभी तक आया नहीं है आज तक। अगर आया एग्जाम में तो यही 2 क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। कैश बजट में कोई थ्योरी नहीं है कि मैं आपको थ्योरी याद कराऊं। किस तरीके से इसको करते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपको बहुत सारे मंथ का ना बच्चों डेटा देगा, मेरे साथ साथ आप करने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ने दोनों ही क्वेश्चन में भर भर के टाइपिंग मिस्टेक करके रखी है, छोटा छोटा एरर करके रखा है, जिसकी वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पढ़ाना। बिकॉज क्वेश्चन हमारे पास 2 क्वेश्चन है, और वो दोनों क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने एरर किया हुआ है, छोटा छोटा मिस्टेक किया है। आंसर सही निकाला है, लेकिन थोड़ा लिखने में उन लोगों ने गड़बड़ किया है। तो खैर इंस्टीट्यूट है, बच्चा है अपना, समझ लेंगे अपन, ठीक है। यही भगवान भी है हमारा, तो हम बिल्कुल इसको समझ लेंगे, कुछ भी जो भी गलती किया होगा तो। सेल अभी मान लो आपको अप्रैल का दिया हुआ है 50,000, मई का दिया है 70,000, जून का दिया है 40,000, जुलाई का दिया हुआ है 30,000, और अगस्त का दिया हुआ है मान लेते हैं 80,000, ठीक है। परचेज दिया हुआ है 30,000, मई का दिया हुआ है 20,000, जून का दिया हुआ है 50,000, जुलाई का दिया हुआ है 60,000, अगस्त का दिया हुआ है 30,000। ये आपको एक क्वेश्चन की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कैश बजट के अंदर आपको ये 2 चीजें दी हुई है, और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनना। 50% ऑफ सेल्स आर पेड इन करेंट मंथ एंड 50% इन नेक्स्ट मंथ। सेल्स नहीं, इसको मैं हाँ डेटर्स कर देना, 50% ऑफ क्रेडिटर्स कर देना इसको प्लीज। सेल्स वर्ड को हटा के ना क्रेडिटर वर्ड कर देना। अगर किसी ने ऑलरेडी लिख दिया है तो सेल्स वर्ड को हटा के क्रेडिटर वर्ड कर देना प्लीज। दूसरा,
25%, ऐसा कर लेते, 75% ऑफ सेल्स आर क्रेडिट सेल्स एंड डेटर्स पे 1 month आफ्टर सेल. कैलकुलेट कैश बजट ऑफ मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. तो आपको 4 महीने का निकालना है, मई, जून, जुलाई और अगस्त का. इसको पहले नोट कीजिए आप पूरा. इंस्टीट्यूट की ग्रामर क्लास लगानी पड़ेगी. व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ICSI. मौत का खेल. करंट मंथ, मैं थोड़ा उसको सुधार देता हूं. पेड इन करंट मंथ है वो. मेरा CU और R को ना कोजी फील हो रहा था, तो बेचारे कोजी कोजी हो गए एक दूसरे के साथ. ये है करंट मंथ. जितना समझा रहा हूं बच्चों, अगर उतना समझ में आ गया ना तो दिक्कत नहीं होगी आपको. कल कल की क्लास में आपको फिर दिक्कत नहीं होगी. तो अच्छे से समझिएगा बस. क्या बोल रहा है बच्चों, समझो. बोल रहा है कि 50% क्रिएटर को अपन पैसा दे देते करंट मंथ में, बाकी 50 को देते अपन अगले महीने में. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अप्रैल में अपन ने जितना भी सामान खरीदा होगा, जितना परचेज किया होगा, वही तो क्रिएटर का खड़ा होगा ना. जितना सामान खरीदा होगा उतना ही तो क्रिएटर होगा. सही बोल रहा हूं मैं? जितना सामान खरीदे होंगे, उधार पे खरीदे होंगे, उधार पे खरीदे होंगे तो क्रिएटर खड़ा होगा. अब मान लो अप्रैल में, ये मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं ना, ये सोल्यूशन नहीं बना रहा हूं, वर्किंग नोट बना रहा हूं. अप्रैल में बच्चों मेरा कितना मैंने खरीदा है सामान? सर अप्रैल में ना आपने 30,000 का सामान खरीदा है. ठीक है, अप्रैल में मैंने 30,000 का सामान खरीदा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि 50% आप करंट मंथ में करते हो और 50% आप नेक्स्ट मंथ में करते हो. यानी 30,000 का सामान अगर मैं अप्रैल में खरीदूंगा तो 50% यानी 15,000 मैं अप्रैल में ही पे कर दूंगा, और बाकी 50% यानी 30,000 का बाकी 15,000 में कब पे करूंगा? मई में पे करूंगा. इसी तरीके से मई में मैंने कितना सामान खरीदा है? मई में मैंने सामान खरीदा है 20,000. कितना खरीदा है? 20,000. 20,000 का भी 50% मैं उसी महीने में कर दूंगा. यानी 20,000 का 50% 10,000 में उसी महीने में करूंगा, यानी मई महीने में. कौन से महीने में? मई महीने में. बाकी 50% मैं कब करूंगा? अगले महीने. मई का अगला महीना कौन सा है? जून. यानी बाकी कब करूंगा मैं? जून में. अब जून में मैंने कितना सामान खरीदा है? सर आपने जून में सामान खरीदा है 15,000. जून में आपने सामान खरीदा है 15 नहीं सॉरी 50,000. आपने जून में सामान खरीदा है 50,000. उसका आधा आप उसी महीने दे दोगे, यानी 25,000 आप जून में ही दे दोगे सर, और बाकी 50% आप अगले महीने दोगे. यानी 50,000 का आधा 25,000 आप अगले महीने दोगे. यानी कब दोगे? जुलाई में. जुलाई का भी देख लेते हैं. जुलाई का कितना है बच्चों? जुलाई का 60,000 है. ठीक है, जुलाई का 60,000 है. तो 60,000 का 50% अपन कब देंगे? 60,000 का 50% 30,000. 30,000 अपन कब देंगे? जुलाई में. और बाकी 50% यानी 30,000 अपन कब देंगे? अगस्त में, अगले महीने में, लास्ट. अगस्त में हमने कितना सामान खरीदा है? अगस्त में सर हमने सामान खरीदा है 30,000. अगेन यहां पे भी वही कहानी चलेगी. हम इस 30,000 का 50% यानी आधा, 30,000 का आधा यानी 15,000 कब देंगे? उसी महीने यानी अगस्त में ही. और बाकी 50% अपन कब देंगे? अगले महीने, अगस्त का अगला महीना यानी सितंबर. मुझे बताओ बच्चों, जो मैंने ये किया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया?
इतना मेरे को पे करना है बच्चों, है ना, इतना मेरे को पे करना है। क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर को मैं क्या करूंगा बच्चों, उधार में खरीद के लाया हूं तो पे करूंगा। बताओ, इतना समझ में आया? हंसिका, ज्योति ने कहा है क्लियर, दिव्या ने भी कहा है क्लियर, निशान ने कहा है क्लियर, राज ने कहा है क्लियर, पीयूष क्लियर, मनब, अहमद, तिथि, कोयल, आदित्य, पीयूष, सभी को समझ में आ गया है। चलो अब दूसरा देखो बच्चों, दूसरा देखो। 75% ऑफ सेल्स आर क्रेडिट सेल, यानी 75% हम उधारी में देते हैं। और डेटर्स पे 1 मंथ आफ्टर सेल। क्या बोल रहा है कि डेटर 1 महीने बाद पैसा देता है। जितना भी हम सेल करते हैं ना बच्चों, जितना भी हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा आएगा, इनफ्लो होगा सर, पैसा आएगा। अब जितना भी हम सेल करेंगे ना, मंथ ले लो आप, जितना भी हम सेल करेंगे उस सेल का, जैसे पहला महीना क्या है, पहला महीना है हमारा अप्रैल। अप्रैल में कितना सेल किया है हमने? 50,000। अप्रैल में 50,000 हमने सेल किया है। तो बच्चों 50,000 में 75% तो हम उधारी में करते हैं, यानी 25% हम कैश में करते हैं। कैश का मतलब क्या होता है बच्चों? कैश का मतलब है तुरंत पैसा मिल गया। तो 50,000 का 25% कितना होता है? 12,500। तो मुझे 12,500 तुरंत ही मिल गया, यानी कब मिल गया? अप्रैल में मिल गया। ये कहा, वर्ड्स को समझने की कला है बच्चों, ये क्वेश्चन को करते करते आपको आ जाएगा। 50,000 में से 25% क्रेडिट, 25% कैश और 75% क्रेडिट है। क्रेडिट यानी उधार पे हम लोग बेचते हैं, यानी डेटर्स है ना। तो हमारा डेटर जो है ना, तुरंत पैसा नहीं देता, ये डेटर 1 महीने के बाद देता है। 1 महीने के बाद। तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई। तो 37,500 वो कब देगा? मई में देगा। मुझे बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट शेफाली, गुड। अब मई में हमने कितना सेल किया है बच्चों? मई में हमने कितना सेल किया है? मई में हमने 70,000 रुपए सेल किए हैं। इस 70,000 में 25% कैश आया होगा। तो 70,000 का 25% कितना होता है? 17,500। ये तो कैश में आया है, कैश में आया यानी मई में ही पैसा आ जाएगा। और बाकी हम लोगों ने डेटर्स को दिया होगा। तो डेटर बदमाश कहीं का, वो अगले महीने पैसा देता है, उसी महीने पैसा नहीं देता है। तो बाकी बचा हुआ जो पैसा है ना 52,500, वो जून में आएगा। ऐसे ही जून का पैसा कितना पड़ा हुआ है? जून में हमने कितना सेल किया है? जून में हमने सेल किया है 40,000। जून में हमने सेल किया है 40,000। 40,000 का 25% तो तुरंत मिल जाएगा। तो 40,000 यानी कितना? 10,000। 10,000 तो जून में तुरंत मिल जाएगा, लेकिन बाकी 75% अगले महीने मिलेगा। तो कब मिलेगा? 30,000 हम लोग को जुलाई में मिलने वाला है। कब मिलने वाला है? जुलाई में। जुलाई में हमने कितना सेल किया है? सर जुलाई में आपने सेल किया है 30,000 रुपए का। जुलाई में आपने सेल किया है 30,000 रुपए का। तो 30,000 रुपए में 25% तुरंत मिल जाएगा। तो 7,500 तुरंत मिल जाएगा, यानी जुलाई में मिल जाएगा। और बाकी 22,500 अगले महीने मिलेगा। 22,500 अगले महीने मिलेगा। जुलाई का अगला महीना यानी अगस्त। आखिरी महीना बच्चों अगस्त। अगस्त में हमने कितना सेल किया है? अगस्त में हमने 80,000 सेल किया है। तो 80,000 में से 25% तो तुरंत मिल जाएगा कैश में। तो यानी 20,000 आपको तुरंत मिलेगा, यानी अगस्त में मिल जाएगा। और बाकी 75% आपको अगले महीने मिलेगा, यानी 60,000 आपको कब मिलने वाला है? सितंबर में। मुझे बताओ बच्चों, इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताना, इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लगातार, देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्ड किया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ये हमारा वर्किंग नोट बन गया बच्चों। अब हम लोग को सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन अब बहुत इजीली बन जाएगा अगर आपका वर्किंग नोट आ गया है तो। अब बच्चों करना क्या है, पहले तो हर महीने को लिख लेते हैं।
हम लोग को अप्रैल का तो जरूरत नहीं है, हम लोग को मई जून जुलाई अगस्त का बनाने बोला है। तो मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने का हम लोग को बनाना है। अब बच्चों हम लोग कैश बजट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैश बजट बना रहे हैं। तो बजट के अंदर चार ही चीज हो सकता है। पहला क्या होगा बच्चों? ओपनिंग बैलेंस। कुछ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इनफ्लो। कुछ जाएगा तो क्या बोलेंगे? आउटफ्लो। और फिर जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। अभी हम लोग को ओपनिंग बैलेंस तो कुछ है ही नहीं, जीरो। अब मई में क्या क्या आ रहा है बच्चों? मई में क्या क्या आ रहा है? देखो देखो इधर, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। मई में क्या क्या आ रहा है? देखो, एक तो ये वाला आ रहा है और एक ये, दो चीज आ रहा है मई में। सेल का अमाउंट इनफ्लो है ना बच्चों, देखो लिख दिया था मैंने, सेल का अमाउंट इनफ्लो है ना, दो चीज आ रहा है, 37,500 और 17,500। 37,500 और 17,500 यानी कितना आ रहा है? 55,000 आ रहा है। 55,000 आ रहा है। कितना जा रहा है? देखो 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 देखो, ये देखो हम पे कर रहे हैं ना, पे कर रहे हैं मतलब, पे कर रहे हैं मतलब आउटफ्लो, पे कर रहे हैं मतलब आउटफ्लो। तो क्या क्या जा रहा है? एक तो ये 15,000 जा रहा है और एक यहाँ पे 10,000 जा रहा है। दिखा आपको? 15 और 10, 15 और 10, 15 और 10 कितना हो गया? 25,000। 55,000 आया, 25,000 गया। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस फिर कितना बचा? सर क्लोजिंग बैलेंस बचा 30,000। और इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का क्या हो जाएगा बच्चों? ओपनिंग बैलेंस। क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। मुझे बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगले महीने का भी करना है बच्चों। चलो जून का, जून में क्या क्या आया है? ये देखो, जून में गोला कर दे रहा हूं, जून में दो चीज आया, 52,500 और 10,000। यानी कितना आया? 62,500 आया। 52,500 और 10,000, 62,500 आया। और गया कितना? जून में गया कितना? ये 10,000 और ये 25,000, कुल मिला के 35,000 रुपये गया। 35,000 रुपये गया। ये 35,000 रुपये गया। तो 30,000 प्लस 62,500 माइनस 35,000, तो ये हो जाएगा 57,500। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताना जरा। बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा ही बचा है बच्चों, मेरे साथ रहो, थोड़ा सा ही बचा है। अब ये अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। अगेन अगेन इनफ्लो, इनफ्लो जुलाई का इनफ्लो, जुलाई का इनफ्लो, जुलाई का इनफ्लो बादल बना देता हूं, ये जुलाई का इनफ्लो दो ठोक दिख रहा है मेरे को। एक तो 30,000 और एक 7,500, 30,000 और 7,500 कितना हो जाएगा? 37,500। 37,500। और कितना गया है? ये देखो दो ठोक गया है, ये देखो ये दो चीज गया है। क्या क्या गया है? 25,000 और 30,000, 25,000 और 30,000 गया है, यानी 55,000 गया। 55,000 गया। तो 57,500 प्लस 37,500 माइनस 55,000, तो 40,000 बचा है। अब ये 40,000 अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब अगस्त में कितना आया? अब मेरे पास शेप खत्म हो गया है, तो मैं वापस से रेक्टेंगल में जा रहा हूँ। अगस्त में एक तो ये 22,500 आया और ये 20,000 आया, यानी कुल मिला के कितना आ रहा है? 42,500 इतना आया। और गया कितना? गया कितना? सर ये 30,000 गया और ये 15,000 गया, ये दोनों गया। तो 30 और 15,000 यानी 45,000 गया, गयो। तो फिर 40,000 प्लस 42,500 माइनस 45,000, तो ये हो रहा है 37,500। कहानी खत्म, कहानी खत्म। कोई भी बच्चा जिसको डाउट है तो पूछ लो। पीयूष कह रहा है बार बार ब्लॉक की वार्निंग दे रहे हैं। अरे बताना पड़ेगा इस एआई को, ये एआई हमारे बच्चों को ब्लॉक करता है, बदमाश कहीं का। क्लियर हुआ बच्चों सभी को?
तो आज हेडेक तो हो रहा था, लेकिन बात ऐसी है कि भैया बिना पढ़ाए दिन अच्छा नहीं जाता है। और आप लोग से भी मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, तो अच्छा लगता है। ठीक है। तो पिछली बार मैं बोला था कि फीवर है करके क्लास नहीं होगी, फिर मैंने एक फोटो डाला, तो कुछ बच्चों का कमेंट आ गया था, अच्छा आप बाहर जा रहे हो इसलिए क्लास नहीं हुई। तो उस दिन तो सुबह की फोटो थी वो। ईजीएस्ट टॉपिक। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्लास कैंसिल ना हो कभी भी। ठीक है। कभी कैंसिल हो जाए तो ऐसा बुरा मत मान जाइएगा। चलो, और अच्छे से पढ़िएगा, एकदम अच्छे से। और आज मैच भी है, निशांत कह रहा है। ठीक है। चलो ठीक है। बिल्कुल एंजॉय कीजिए आप अपना मैच। और अपन कल मिलेंगे। कल अपन कैश बजट के और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय। गुड नाइट। आज कोई होमवर्क नहीं है। कल मिलते हैं। ठीक है। बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वर्किंग नोट में इट विल टेक टाइम, यस। इसीलिए ये एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है। ओके। बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय। 174 फिक्स हो गया, मनब बता रहा है। ओके। बाय। बाय बच्चों।